भोपाल के रोहित नगर इलाके में एक मामूली गाड़ी टक्कर का विवाद देखते ही देखते खतरनाक हो गया। घटना देर रात की है, जब एक आवासीय परिसर के भीतर दो वाहनों में हल्की सी टक्कर हो गई। इसी बात को लेकर कॉलोनी के लगभग 20 लोगों ने 4 युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर, जिनकी पहचान की जा चुकी है, लाठियों और डंडों के साथ कॉलोनी में घुस आए तथा पीड़ितों को सड़क पर घसीटकर गंभीर रूप से पीटा। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि हमले का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित युवकों की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश में तेजी से छापेमारी की जा रही है। घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने आम जनता के लिए बहुत बड़ी राहत की घोषणा की है। अब प्रदेश के नागरिकों को आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए न तो दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे और न ही लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सिटीजन केयर योजना के तहत केवल 181 नंबर डायल करके मोबाइल फोन से एक अनुरोध किया जा सकता है, जिसके बाद घर बैठे 24 घंटे में व्हाट्सएप के जरिए संबंधित प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए नागरिकों का समग्र आईडी आधार से लिंक होना आवश्यक है। अब तक जिस प्रक्रिया में कई दिन और बार बार जाना पड़ता था, वह मात्र एक कॉल पर ही पूरी हो जाएगी। ये सुविधा खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों, वृद्धों और दिव्यांगों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रदेश सरकार की कोशिश है कि सरकारी सेवाओं तक सबकी सीधी पहुंच हो और लोगों का समय व पैसा दोनों बचे। इंदौर नगर निगम ने आज शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए नई सख्ती दिखाई। एक बस ड्राइवर ने सड़क पर थूक दिया, जिसे निगमायुक्त ने मौके पर देखा और तुरंत चालान काटते हुए 500 रुपए का जुर्माना लगाया। इंदौर, जो देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, ऐसे मामलों में कड़ाई से पेश आ रहा है। नगर निगम ने घोषणा की है कि पर्यावरण स्वच्छता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर इसी तरह तुरंत कार्यवाही की जाएगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे स्वच्छता अभियान में प्रशासन को सहयोग करें और शहर की स्वच्छता रैंकिंग को बनाए रखें। ये घटना सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गई है, जहां अधिकांश लोग निगम की सक्रियता की सराहना कर रहे हैं। सागर जिले में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने व्यस्त दौरा किया। वे सबसे पहले बंडा कस्बे में नवनिर्मित सांदीपनी स्कूल का लोकार्पण करने पहुंचे, जिससे इस क्षेत्र के बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसके बाद उन्होंने धर्मश्री स्थित पंडाल में श्रीमद् भागवत कथा के कार्यक्रम में भाग लिया, जिससे पूरे जिले में आध्यात्म और संस्कृति के माहौल को बल मिला। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सतना और पचमढ़ी जैसे क्षेत्रों में तापमान बहुत तेजी से गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। पचमढ़ी प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र रहा। तापमान में इस गिरावट से जनजीवन प्रभावित हुआ है। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और खेतों में काम कर रहे मजदूरों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी, खांसी, वायरल फीवर और निमोनिया जैसी बीमारियों को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी फसलों को रात में ठंड से बचाने के लिए उचित व्यवस्था करें। वहीं नगर निगम और प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में अलाव की व्यवस्था शुरू कर दी है। बिहार पुलिस के नए नियमों के तहत महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को हॉट प्राथमिकता दी गई है। गृह विभाग ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को एक सर्कुलर जारी किया है कि रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष पेट्रोलिंग दल तैनात किए जाएं। साथ ही ऑनलाइन और साइबर क्राइम रोकने के लिए एक अलग टीम का गठन किया गया है। पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि हर केस की जांच 15 दिनों में पूरी की जाए और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो। महिला थाना और कंट्रोल रूम को और मजबूत किया जाएगा, ताकि महिलाएं कभी भी सुरक्षित महसूस करें। गृह विभाग के नए निर्देशों से अपराध दर में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ रहा है।
मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के पशुपालक किसानों को आधी कीमत पर भैंस खरीदने की सुविधा मिल रही है, जिसमें सरकार 50% सब्सिडी देती है। योजना का उद्देश्य है कि किसानों को दुग्ध व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे उनकी आय दोगुनी हो सके। साथ ही डेयरी फीड मिसिंग और पशु बीमा जैसी सुविधाएं भी इस योजना में शामिल हैं। राज्य के पशुपालन विभाग ने पंचायत स्तर पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब तक हजारों किसानों ने इसका लाभ लिया है। सरकार का दावा है कि इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय रोजगार में वृद्धि होगी। इंदौर और ओंकारेश्वर के बीच आज से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने इस नई पहल के तहत धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा विकल्प देने के लिए ये सेवा शुरू की है। इसके जरिए श्रद्धालु अब कम समय में इंदौर से सीधे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे। पर्यटन विभाग के अधिकारी का कहना है कि इससे न केवल धार्मिक पर्यटन बल्कि मेडिकल इमरजेंसी और अन्य आवश्यकताओं के लिए भी सहूलियत मिलेगी। सेवा की बुकिंग ऑनलाइन उपलब्ध है और किराया अपेक्षाकृत किफायती रखा गया है। इससे प्रदेश का पर्यटन कारोबार भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के जबलपुर को अब वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का गेटवे बनाने की योजना बनाई गई है। बीते अगस्त माह में सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की थी कि जबलपुर को जोड़ने के लिए नई सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है। इस निर्णय से कान्हा, बंधवगढ़ और पेंच जैसे प्रमुख टाइगर रिजर्व तक यात्री कम समय में पहुंच सकेंगे। टूरिज्म विभाग के अनुसार नए होटल, रिजॉर्ट्स और इको फ्रेंडली सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पर्यावरणविदों ने उम्मीद जताई है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश का प्राकृतिक सौंदर्य दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करेगा। मध्य प्रदेश में हैदराबाद में आयोजित निवेशक सम्मेलन के दौरान 36,600 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निवेशकों से मुलाकात की और प्रदेश में निवेश करने का आमंत्रण दिया। सरकार की 18 नई औद्योगिक नीतियों और प्रदेश की प्राकृतिक संपत्तियों जैसे हीरे, मोती और खनिज संसाधनों ने निवेशकों को आकर्षित किया। इन निवेश प्रस्तावों से प्रदेश में लगभग 27,800 नई नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। ये निवेशक मुख्य रूप से आधारभूत ढांचे, कृषि प्रक्रिया, पर्यटन, निर्माण और आईटी सेक्टर में निवेश करने को तैयार हैं। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी आने और युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलने की संभावना है।